शाहिद साहब ये बता दीजिएगा कि वर्ल्ड बैंक अब ये जो मुतालबा कर रहा है कि एनएफसी अवार्ड पर नज़रसानी की जाए, आपको लगता है कि ये तकाजा सही है और क्या ये तकाजा पूरा करना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी हुकूमत के लिए पॉसिबल रहेगा? आईएमएफ का ये सॉरी जो ये मशवरा हमें दिया है आलमी बैंक ने, ये इंतहाई तबाहकुन है और ये ना उनको इसका इख्तियार हासिल है। वो पाकिस्तान की मईशत को रेंगता हुआ रखना चाहते हैं। हम्म। दरअसल बुनियादी बात ये थी, जो मैं आपको बिल्कुल बता दूं, कि जी। 18वीं तरमीम जब आई थी तो वो इंतहाई शानदार चीज थी। और उस वक्त हमारी हुकूमत की भी और हमारी भी सोच यही थी कि सूबे मजबूत होंगे तो वफाक मजबूत होगा, हम्म। पाकिस्तान मजबूत होगा। हम्म। लेकिन कभी भी उस पर अमल नहीं किया गया। उसके बाद फौरन बाद जब 7th एनएफसी अवार्ड आया जी। तो बड़ी मुबारक सलामत हुई। मगर उसी रोज इत्तेफाक से मैं पीटीवी के ऊपर बैठा था उसी हम्म। रोज, तो हम्म। मैंने ये कहा था कि ये बड़ा गलत हुआ है और इस पर अमल नहीं होगा। आईएमएफ ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए इन हुकूमतों से ये कहा कि जनाब ये तो आपके टैक्सों की वसूली तो आपकी होती नहीं है, तो आप ऐसा करें कि जो सूबों को हिस्सा मिलता है हम्म। वो सूबे उसमें से 170 अरब रुपए 17 बिलियन बचा लें। तो बचाएंगे कैसे? तालीम का बजट कम करेंगे, सेहत का बजट कम करेंगे। हम्म। अब वो 170 अरब की जो रकम है वो बढ़ के जो है ना वो 1676 अरब पर पहुंच गई। तो उतना ही तालीम और सेहत का बजट कम है। हमारा मसला क्या है? मैं आम, क्योंकि आपका प्रोग्राम आम लोग देखते हैं, वो भी देखते हैं, मैं उनको बता हम्म। दूं। हम्म। देखिए, एक घर में 5 अफराद हैं और 3 रोटियां हैं, तो माँ भी कुर्बानी दे, बाप भी कुर्बानी दे, भी बच्चे भूखे रहेंगे। हल की आमदनी बढ़ा के 15 रोटियां बना लें या बने या 20 रोटियां बना लें। अगर घर के अंदर 5 अफराद 20 रोटियां हैं तो सब एक दूसरे को ऑफर करेंगे, जनाब आपने आपने, और जो बच जाएगी उसको खैरात कर देंगे। सही। तो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक कभी नहीं कहता कि भाई आपके यहाँ जो टैक्सों की चोरी हो रही है। शहबाज शरीफ साहब खुद कह चुके हैं कि एफबीआर एक साल में 15,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहा है। हम्म। और अगर सूबों को भी आप कर ले लें तो हो जाता है 25,000 अरब रुपया सालाना कम वसूली। हम्म। हमारा जो मसला है वो ये है नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जो एक मरतबा तय हो गया, सूबों को हमने कह दिया कि हम उनको 57.5% हिस्सा देंगे। जी। जी। हमारा आइन ये कहता है कि जो मरतबा आपने कम कर दे दिया उसको कम नहीं कर सकते। तो हम्म। मैं ये चाहता हूँ, हल क्या है? हल ये है कि आप टैक्सों की चोरी रोकें, मालदार लोगों से टैक्स लें जो नहीं देते, आवाम को ना कुचलें, जीएसटी कम करें, पेट्रोलियम लेवी यानी भत्ता जो किसी जमाने में चंद रुपए था, दो आपको बताऊं मैं 2022 में 127 अरब रुपए था, अब ये हम्म। 1676 अरब रुपए हो गया। इसमें सूबों को हिस्सा नहीं मिलता। तो बात क्या है, मसला क्या है, वो मैं आपको बता दूं। जी। वफाक जो है वो अपने इख्तियारात मुंतकिल नहीं करना चाहता सूबों को। हम्म। सूबे जो है अपने इख्तियारात मुंतकिल नहीं करना चाहते लोकल बॉडीज को। हम्म। और जब तालीम और सेहत चली गई सूबों को वफाक से, तो वफाक को चाहिए थे वो वजारतें खत्म कर देते। वो वहां आज भी वजीर बैठा है। तो वजारत जब आपने वहां मुंतकिल किए तो इख्तियारात तो आपने कम नहीं दिए उनको, और न वसाइल जो है अपने कम किए। उसके बाद भी वफाक के जो है अखराजात बढ़े हैं। तो मेरे मुल्क का जो मसला है पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का, जी। जी। हमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मशवरा नहीं चाहिए। हम्म। मैं सिर्फ आपको ये बात क्यों कह रहा हूँ, तीनों पार्टियों का मैंने मंशूर पढ़ा है। ये तीनों पार्टियां इख्तियार में आज भी हैं, माजी में भी हम्म। वफाक में सूबों में रही हैं तीनों पार्टियां। सही तीनों है। तो आप पार्टी के आप बिल्कुल मंशूर में ये आप लिखा है। बिल्कुल वही बात फरमा रहे हैं, सर, जो आलमी बैंक ने कही है कि सूबे जो हैं या हुकूमतें जो हैं सूबाई, वो एनएफसी अवार्ड और 18वीं तरमीम के जो सम्राट थे वो मौसर अंदाज में आवाम तक मुंतकिल करने में कामयाब नहीं हुए। आपने बहुत सही तजावीज़ दी हैं। मुझे ये भी बता दीजिएगा कि क्या अभी भी ये पॉसिबल रहेगा पाकिस्तान के लिए कि एनएफसी को हम नहीं छेड़ें, उसके बगैर ही हम अपने मामलात जो हैं उनको किसी तौर बेहतर कर सकें? शाहिद हसन सर। मोहतरमा, पहले मैं बता दूं कि आलमी बैंक ने ये बात नहीं कही है, हम्म। हमें बिटवीन द लाइंस देखना है। आलमी बैंक ने क्या कहा आप निकाल के जी। देख लीजिए। जी। वो ये कहते हैं सूबों ने जो वफाक को रकम वापस की है 1,035 अरब रुपया, जी। जी। ये ये दुरुस्त है, बशर्ते के आगे चल के इस्लाह कर ले। मैं कहता हूँ हम्म। ये आग से खेलना है। हम हम्म। 1,035 अरब रुपया सूबे अगर वफाक को देंगे ग्रांट, तो फिर उनके पास तालीम का बजट का क्या होगा, सेहत का बजट का क्या होगा? हमें पता है कि हमें 26 मिलियन बच्चे, 2,60,00,000 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। आईन पाकिस्तान ये कहता है कि 6 साल से 16 साल के हर बच्चे को स्कूल लाजमी भेजें, जाना मुफ्त चाहिए। तालीम दें। हम्म। आलमी में कहता है जी आप अपने आइन को एक तरफ करें और आप उनको दे के अपने तालीम का बजट कम कर दें, हम नहीं करेंगे।
मेरे मुल्क में 11 करोड़ आदमी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उनको इलाज मुआवजे की सहूलियत मैसर नहीं है। ऐसा ही है। दुनिया के 10 ममालिक जहां भूख की सूरत हाल संगीन है, उसमें पाकिस्तान शामिल है। जी तो जी। हमें ये देखना है कि हम कोई हिस्सा किसी का हम नहीं करना चाहते। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 15,000 अरब रुपया कम वसूल हो रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहे, उसका आधा ही वसूल कर लें तो आपके आधे से ज्यादा मसले हल हो जाएंगे। वो पाकिस्तान की मईशत को रेंगना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से ना रहे। जो तबाहीकारियां आई हैं वो पहले दिन से IMF और हुकूमतों के साथ शामिल रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आलमी बैंक को आज ख्याल आया? मेरी तहरीरें आप देख ले, मेरी किताबों में देख लीजिए, जी मैं जी। 2010 से मुस्तकिल कह रहा हूँ ये गलत हो रहा है। ये 7th NFC अवार्ड गलत है, और ये हम उसको 25 जो है 2010 से अब तक चला रहे हैं, 5 साल के लिए आया। अरे सर, मैं ये चाहता हूँ बहुत सारी तीनों पार्टियों के मंशूर में क्या जी है, जी जी। सर ये बता दीजिएगा। सिर्फ आपको मुस्लिम लीग फरमाए, सर नहीं, हुक्म कीजिए, बोलिए। क्या फरमाइए। सर मैं ये पूछना चाहती थी, जहाँ आपने इतनी सारी तजावीज़ दी हैं, जहाँ आपने इतनी सारी जो गलतियाँ हैं, जो कोताहियाँ हैं, अपनी किताबों में भी आपने उसका जिक्र किया, अक्सर हम आपको प्रोग्राम्स में सुनते भी हैं, मधु भी करते हैं। सर ये जो वर्ल्ड बैंक कह रहा है, ये जो एक नया पेंडोरा बॉक्स है शायद पाकिस्तान के लिए, कि जो सूबा ज़्यादा महसूलात जमा करे उसे आप ज़्यादा वसाइल दे दें, तो सर इससे तो ज़ाहिर है कि सिंध सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा, पंजाब का फ़ायदा होगा, तो बलूचिस्तान सर कहाँ जाएगा? क्योंकि उसकी तो टैक्स कलेक्शन नाकाफ़ी है। तो ये क्या सोच कर ये सजेशन, ये तजवीज़ दी गई है, और आपको लगता है कि इस पर अमल करना पॉसिबल है? मोहतरमा, यही तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि इनके मशवरों को आप एक तरफ डालें। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि सवाल ये है कि पंजाब हो या सिंध हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, तीनों को क्या इख्तियार हासिल है कि वो टैक्स की चोरी होने दें। मैं ये चाहता हूँ कि तीनों अपने वसाइल से ईमानदारी से टैक्स वसूल करें सही। और उसको आवाम तक पहुंचाएं। वफाक ईमानदारी से टैक्स वसूल करे, लेकिन चूंकि KP में दहशतगर्दी हो रही है तो वफाक उनको एडिशनल ग्रांट दे। हमारा बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से, मगर सबसे गरीब भी है, तो हमें उनको ग्रांट देनी पड़ेगी वफाक को। ये ना हो कि आप उनसे ग्रांट मांगे। तो मैं ये चाह रहा था कि ये जो 15,000 अरब रुपए माहाना कम वसूल कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर, और सूबे मिला के 25,000 कम कर रहे हैं, इसका आधा भी वसूल कर लें तो आप NFC अवार्ड को ना छेड़ें। वफाक को ये कहेंगे भाई तालीम सेहत अगर आपने ट्रांसफर कर दिया है तो आप अपने अखराजात कम करें, कैबिनेट खत्म करें, और जो आपके पास फाजिल रकम है आप बलूचिस्तान को दें कि वहां से गुर्बत कम हो, महरून कम हो। आप KP को दें क्योंकि वहां दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं, उनको उससे निपटना है। तो असल जो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारा केक का साइज छोटा है। आलमी बैंक ये कहता है छोटा केक रहने दें, आप इसको तकसीम में कर दें। मेरा कहना नहीं, जो बुनियादी इंसान की जरूरत है उतने वसाइल आपको अल्लाह ताला ने दिए हैं। आपको टैक्स GDP रेशो दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट हमारे यहाँ है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये भी बता दूं, मुल्क की बचतें किसी जमाने में 14% हुआ करती थी, अब वो 7% पर आ गई है। तो आप कर्जे ले रहे हैं, फिर आप सूद देते हैं। हमें उसको ओवरहाल करना है, अपने माशी निजाम को। सिर्फ एक जुमला मैं आपको बताऊं तो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मुस्लिम लीग नून का मंशूर मैंने पढ़ा है, मैं आपको दोहरा देता हूँ। हमें इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान की बीमार मईशत को ठीक करने के लिए जिन इस्लाहात की जरूरत है वो टैक्सों का शोबा है। हमें यह भी पता है कि ताकतवर तबके इनकी मुखालफत करेंगे और हम उनसे निमट के दिखाएंगे। अब तीनों पार्टियों ने निपटा नहीं, उनको गले लगा लिया। मैं वो वही कहता हूँ जो तहरीक इंसाफ के मंशूर में है, जो आइन में है, जो मुस्लिम लीग नून के मंशूर में है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में है, जिसके बुनियाद पर वो इलेक्शन जीते हैं, आइन को तस्लीम करें और ईमानदारी से टैक्स वसूल करके ताकतवर तबकों से वसूल करें, आवाम को दें,